गलिया बहुत बहुत रकीला, एक अचंभो भारी, एक न दुखी हुए सो दुखिया, सकल शहर नर नारी। गलिया बहुत, जब शहर है तो शहर में गलियां भी तो होनी चाहिए। गलिया किसको कहते हैं? गलिया का क्या उपयोग है? गलियों से हम जाते हैं इधर उधर इधर उधर, गली रहती ना घर बीच में, तो ये शहर में कितनी गलियां हैं? 72,000 72,000 नाड़ियां है। नाड़ी का तांता लगा है, इधर से उधर उधर से इधर, सारी नाड़ियां ही नाड़ियां है। यह है गलिया। गलिया बहुत 72 किले, 72 मुख्य नाड़ियां है। 72 में 24 प्रमुख है। 24 नाड़ी का बंद लगता है, जालंधरी बंद नाभि में, और 24 में 10 प्रमुख है। 10 इंद्रिया की तरफ 10 जा रही है, 10 द्वार पे, और 10 में 3 प्रमुख है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा। ईड़ा पिंगला चल रही है, सुक्मणा बंद है। जिसके अंदर नियंचर जगह वही सुक्मणा को खोलेगा। ये 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये 72 नाड़ियां महत्वपूर्ण है 72,000 में। गलिया बहुत 72 किला, ये 72 किला कहा है महाराज ने इसको। एक अचंबो भारी, ये नगर में एक अचंबे की बात है। ये कल दुखी हुए सब दुखी। ये शरीर में कहीं भी दर्द होता है, किसी भी जगह, अंगूठे में हुआ तो मस्तक तक दर्द होता है, हाथ को हुआ, पैर को हुआ तो सारे शरीर को दर्द होता है। ये कल दुखी हुए सब दुखी है। कहीं भी हमको चोट लगती है, खरोच लगती है, गिरते हैं और कहीं लगता है, खून बहता है, तो सारे शरीर को वो झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां लगा तो वहीं दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। ये कल दुखी हुए सब दुखिया, और सकल शेर नर नारी। ऐसा ये शरीर की रचना बनाई है। अब जैसे बाहर का नगर है, अब मान लो ये करजगांव एक नगर है, और यहाँ कहीं दुख हो रहा है तो उधर वाले को पता ही नहीं चलता, मगर यहाँ ये नगर में कहीं एक जगह दुख हुआ तो सबको पता चलता है। बीचे एक बाजार मंडाणा, सिरे हाट उणमाई, बूंदी भली सकल सोचीजा, उणगर नासत नाही। बीचे एक बाजार मंडाना। बाजार कहाँ है? शरीर के बीचों बीच। शरीर के बीचों बीच क्या है? श्वास। सभी साधनाएं श्वासा के आधार से ही की जाती है। चाहे विपश्यना हो, चाहे हठयोग हो, चाहे पवन योग हो, चाहे शरीर के 9 द्वार बंद करके अष्टांग योग करे किया हो, चाहे श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा के यम से बचना हो, चाहे पवन योग करो, या चाहे हमारा श्वासोश्वास का राम स्नेह पंथ रहो, चाहे बहुत से ऐसे पंथ है जो श्वासों के आधार से ही करते हैं। ओम सोम वाले भी श्वासा का ही आधार लेते हैं। वो ऐसे कैसे करते हैं? सोहम सोहम, यानी श्वासा को ऊपर खींचते हैं और नीचे उसको लाते हैं, और उसमें वो सोहम नाम लेते हैं। ऊपर का नाम कुछ भी रो, सबके सब अंदर श्वासा के आधार से ही क्रिया कर रहे हैं। तो बीचे एक बाजार मंडाना, ये श्वासा के आधार से ही ये सारा बाजार मंडा हुआ है। श्वास खत्म हो गई, बाजार खत्म। शीरे हाट उन्नमाई, इसमें भी एक विशेष हाट है ऊपर 10वें द्वार में।
वहाँ भी एक विशेष दुकान है, बूंदी भली सकल सो चीजा उन घर नासत नहीं, यानी यहाँ अच्छी बुरी सारे कर्म हम करते हैं। भूख से जो खाते हैं तो नाभि में सब चला जाता है। अच्छा खाओ, बुरा खाओ, तीखा खाओ, फीका खाओ, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, सब तो यहाँ आ जाता है। पेट कुछ नहीं कहता, जो कहेगा ये जीभ कहेगी, ये तीखा हो गया, ये खट्टा हो गया, ये बहुत ठंडा है, ये गर्म है। एक बार कंठ से गले से नीचे उतर गया तो सब वहीं चला जाता है। राम राम। तो ये शरीर रूपी बाजार में अच्छी बुरी करनियों की दुकान है। आप चाहे तो इस शरीर के द्वारा अच्छे से अच्छे इंसान बन सकते हो, आप चाहे सो धर्म पुण्य कर सकते हो, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, आप चाहे तो पाप करके बुरे काम करके नरक में जा सकते हो। भीतर में जो परमात्मा बैठा है वो साक्षी भाव से बैठा है और वो सब देख रहा है, आपको रोकेगा नहीं वो। फिर कोई कहते महाराज परमात्मा अगर घट में बैठा है तो वो बुरे काम करने वालों को रोकता क्यों नहीं? जो किसी को मार रहा है, किसी का खून कर रहा है, उसको तो रोकना चाहिए। वो इसलिए नहीं रोकता कि ये व्यवस्था बनाई है जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? आज तुम कुछ भी करो, आज तो तेरा कछु नहीं गावे, तू मगन मत वालो वावे लो, खेती बिनज तू त्यागर बैठा। आज तो तेरा कछु न जावे, आज तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, मगर आगे पछताने पड़ेगा। आज सब खेती तुम्हारे पास है, तुम खेती नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम भजन नहीं कर रहे हो। खेती करना यानी भजन करना, आगे पछताना पड़ेगा। आज ये जीव कुछ भी करे वो कर सकता है, मगर उसे बाद में भुगतना पड़ता। करणी जीवात दी फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय, सुख दुख भुगते आय। करणी जीवा हाथ की, जो करेंगे वही पाएंगे, जो उगाएंगे वही मिलेगा। फल करनी के माय, जो करनी करेंगे उसका फल बनेगा, और वो फल अच्छा हो और बुरा हो भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो बूंदी भली सकल सो चीजा उन घर नासद नाई, यानी बाहर की करनियों से, बाहर के उपाय से उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए करना पड़ेगा भजन ही। एको भरे भर्या सब कोठा, ऐसी कला बनाई, पीवे शहर कचक सारो, डूब द्यार न माई। एक को भरे, एक को अगर भर दिए तो वो सब तरफ चला जाता है। ये क्या है, किसको भरना है? तो नाभि को भरना। नाभि में जो हम खाएंगे समान वायु के द्वारा सारे शरीर में वो फैलेगा। नाभि में जब भजन आता है तो नाभि से सारे शरीर में रोम रोम तक वो फैल जाता है। द्वादश कवला
दर से मोनी क्यों दिस चमके भी राम राम चौदिस चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज ऐसी कुदरत चीज सतगुरा औषध पाई ल्याय परम गुरा औषध पाई ल्याय रोम 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 में दीपक जुड़िए क्यों रोम रोम में भजन अनुभव में आता है नाभि में जब शब्द आता है महाराज ने नाभि में 12 साल भजन किया था नाभि में पद आया हो और बरस द्वादश गाया हो पीवे शहर नक चक सार शहर नाम शरीर शरीर में नक से चक तक नाभि में जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं वो सब शरीर को मिलता है नाभि से ही सारे शरीर का पोषण होता है क्योंकि नाभि में वो समान वायु रहता है और समान वायु जो भी नाभि में आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको फैलाता है दुबद्या रहन में वहाँ दुबद्या नहीं है सबको बराबर अनाज पहुंचाया जाता है नक से चक तक ऐसा नहीं होता है कि पैर तक तो पहुंचा दिया उंगली ने हाथ जोड़े तो उंगली को ज़्यादा हाथ को ज़्यादा पैर को कुछ नहीं सबको बराबर जिसको जितना चाहिए उतना सब उसे पहुंचाया जाता है किसी भी प्रकार की दुर्दशा वहाँ नहीं रहती है चारू वर्ण एक घर देखा रावरंक सब लोका एक घर जीवे देवद्रग सब झोंका ये बात तो पक्की है बाहर भलाई विषमता रहो बाहर में भलाई लोगों में मनमुटाव रहो झगड़ा रहो धर्म की लड़ाई पंथ की लड़ाई मेरा तेरा बाहर में चल ही रहा था मगर यहाँ कोई मामला वैसा गड़बड़ वाला नहीं है बाहर में तो हम देखते हैं जहाँ तहाँ झगड़े टंटे होते हैं कभी धर्म के नाम पर कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर कभी शोभा यात्रा निकलती है तो हो गए झगड़े हम देखते हैं ना दुनिया में क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था है हिंदू को मुसलमान का नहीं पड़ता मुसलमान को हिंदू को नहीं पड़ता वो अपने अपने इस पे चले जाते हैं वैसे धर्म ने किसी को बुरा करने के लिए नहीं कहा कोई भी धर्म हो सब धर्म अच्छे के लिए बने हैं मगर हम उसमें की बुराई ढूंढ लेते हैं हम कुछ न कुछ अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म को आड़े लाते हैं धर्म के आड़े हम हमारा काम कर ले बाहर में यह सब होता है मगर यहाँ 4 वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग ये घट में हैं और बड़े गुणगान से प्रेम से आराम से रह रहे किसी में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ कौन है ब्राह्मण शरीर में हमको सब शरीर में ही देखना है बाहर जाना ही नहीं है मैं कभी भी ज्ञान करूंगा तो बाहर की बात ही नहीं करूंगा घट में पदवी मोह कहे जे कोई करे विचार और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार
बाहर परमात्मा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कैसे जाओगे? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है वहां तक चले जाओगे तो नीचे गिरोगे। पत्थर फेंक के देखो, पत्थर को नीचे कौन लाता है? ये विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है आकर्षित करने की, जिसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। ऐसे ऊपर फेंके तो उसको नीचे ले आती है। तो हमको तो 5 तत्व के परे जाना है। ये आकाश में हमारा चल रहा है काम। आकाश में 200 किलोमीटर तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एरिया है, और वहां से पार होगे तो वहां लटक जाओगे, ना ऊपर जाओगे ना नीचे आओगे। ऐसे लटक रहोगे जैसे राजा त्रिशूल की लटका था। फिर आकाश तो बहुत आगे रहा, फिर अमरलोक और आगे रहा। कहाँ जाओगे? बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है, अंदर ही है। भीतर ही अमरलोक है, भीतर ही आकाश को आपको पार करना है। आकाश मंडकू चूर के लिया सुन्न गढ़ जाए, निर्भय ले जा रोपिया सुखदेव कालन का है। यह है आकाश मंडल। यहाँ आपको चूरना है, यहाँ आपको निर्भय निशान रोपना है, फिर काल नहीं खाएगा। बाहर की कोई बात ही नहीं है। महाराज में कहता है उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकूटी माय, सुख राम त्रिकूटी चैन रे, लख्या शब्द के माय। उल्टा, आकाश को उल्टा फाड़ना पड़ रहा है। ये आकाश है, अंदर से फाड़ना पड़ता है। अंदर से फाड़ती है सुकमणा, और उसी के रास्ते से हम आकाश में जाते हैं। ये 10वां द्वार भी जो है, कल मैंने बताया था, ये अंदर से खुलता है, ये बाहर से नहीं खुलता है। इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब 1.25 हाथ ऊपर हमारी धूम चल रही है और हम अमरलोक में पहुंच गए। भाई 10वें द्वार खोला कैसे आपने? क्या बाहर से खोला? क्या बाहर से उसका द्वार है? क्या अंदर से उसका द्वार है? अंदर से खोलना पड़ता है। और यहाँ कुछ न कुछ निशानी होगी, खून निकलेगा, कुछ न कुछ दिखेगा। जब हम मोक्ष में जाएंगे, जो हमारा आखिरी जन्म होगा, तब 10वां द्वार फोड़ के ही सब जाने वाले हैं। अभी तो केवल वहां का हमने अनुभव किया है। अभी 1 2 जन्म 3 जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10वें द्वार में पहुंच गए, मगर अभी फूटने की स्थिति में नहीं आए। जब दोबारा जन्म नहीं लेना होगा तो 10वां द्वार फूटेगा। सिद्धांत है। आँख से प्राण निकलता है तो आँख खुल जाती है, नाक से निकलता है तो नाक खुल जाती है, मुख से निकलता है तो मुख ऐसा टट्टी पिशाब होके जब प्राण निकलता है तो टट्टी पिशाब होती है। फिर हम कहते हैं कि हमारा प्राण 10वें द्वार से निकला, तो यहाँ तो निशानी होनी चाहिए, और होती ही है, गारंटी के साथ कहता हूँ। अब जिसकी नहीं हुई है वो पहुंचेंगे, ये भी बात नहीं है। उन्होंने वहां का अनुभव कर लिया, मगर वहां होता क्या है? परमात्मा ऐसे ध्यानी को विशेष प्रकार से, ये जो हम लोग हैं मृत्यु लोक में, ये जो हम पुकारते हैं परमात्मा को कि हमको दोबारा आना नहीं है, हमको नहीं चाहिए जन्म, नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए सुख। जब ये हंस त्राईमान होता है, तब ये पुकार जाती है परमात्मा को। फिर परमात्मा करते क्या है? ऐसे ध्यानी संतों को अमरलोक में नहीं जाने देते। अमरलोक की तो उन्होंने पूरी अनुभूति कर ली। अब कहते हैं कि बाबू जी, आप 10वां द्वार खोल के जाके क्या करोगे? आप पहले मृत्युलोक में जाओ। ये हंस तड़प रहे हैं, उनको जाके ज्ञान दो, उनको भजन दो, उनको अंदर सत्ता जगाओ। इसलिए तो महाराज कहते हैं अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा का धर्मो जुग माई, अवगत मोय पठाया। कह रहे महाराज, अविगत कौन है? तो परमात्मा ही तो है। परमात्मा ने मुझे भेजा। वैसे तो अमरलोक मेरा स्थान हो गया था, मैं तो अमरलोक में पहुंच ही गया था, मगर जम जालम की त्रास
हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार, राम जी ले जन को अवतार। यही बात वही आ रही है, सुखिया सायब भेजिया। अब दूसरी बात, वहां संत और सायब दो है क्या? दो है तो फिर अमर लोग कैसे? वहां तो एक ही है। वहां तो एक ही है, मेरे बात में बोलो। तो ये ध्यानी संत ही परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा का पूरा पावर संत में आ जाता है। अब उसके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है, न काल का न किसी का। वो स्वयं अपनी मर्जी का मालक रहता है। उनकी इच्छा रहती है कि भाई मुझे जीव को तारने के लिए जाना पड़ता है, तो वो अमरलोक में नहीं जाते, वापस आते हैं। अमरलोक का पूरा अनुभव उन्होंने किया, उस देश में वो पहुंच गए। तो महाराज कहते हैं, चारों वर्ण एक कर देखा, राव रंग सब लोका। अब ये मस्तक है ब्राह्मण, ये भुजा है क्षत्रिय, और नाभि है वैश्य, और पैर है शूद्र। ये चारों वर्ण यहाँ शरीर में है। देख लो आप, ब्राह्मण का अर्थ है बुद्धि से संबंध, क्षत्रिय का अर्थ है ताकत से, वैश्य का अर्थ है पेट भरण करने से, और शूद्र बेचारा सबसे नीचे है। हालांकि शूद्र के आधार से सब टिके है, वो भी तो बात है। तो पैर है तो सब है, चलते कहाँ, ये तो सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये चारों वर्ण और राव रंग। राव रंग क्या है? कोई अच्छी वृत्ति वाले है तो कोई अहंकारी है। ये सब प्रकार के स्वभाव के इसी में है, चारों वर्ण इसी में है। एकोकार एक घर जीवे, ये सब एक शरीर में एक साथ बैठ के जिम रहे। ब्राह्मण भी जिम रहा है, और क्षत्रिय भी जिम रहा है, वैश्य भी जिम रहा है, शूद्र ही जिम रहा है। एक ही पंगत में बैठे हैं सब। संत रविदास जी महाराज जब संत मीराबाई के गांव में आए तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। मीराबाई कहने लगी, संतों की जाति नहीं देखी जाती है। ब्राह्मणों को भी उन्होंने भोजन का न्योता दिया था, और भोजन करने के लिए ब्राह्मण आना नहीं चाहते थे। उनके साथ बैठ के कैसे भोजन करे? जो संत रविदास जी महाराज चर्मकार के बड़े ऊंचे संत थे। परमात्मा की ऐसी कृपा होगी, ऐसी मेहर हुई। अब संत रविदास जी महाराज बैठ गए और हाँ ना करते। अब मीराबाई कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थी, वो तो रानी थी, प्रशासन भी तो था ना। यहाँ जाति व्यवस्था से डर रहे थे तो वहाँ अधिकार भी तो उनके हाथ में था। आदेश दे दिया तुमको जीमना पड़ेगा तो जीमना ही पड़ेगा। तो संता मीराबाई ने प्रार्थना करी कि भाई मेरे गुरु महाराज आए हैं, आप लोग उनके साथ नहीं जीवोगे तो क्या होगा। तो सब संत रविदास जी से दूर रह के भोजन करने बैठ गए। बैठ तो गए मगर हाथ में आड़ी रखी। तो ऐसा खेल, ऐसा चमत्कार वहां हुआ। संत चमत्कार नहीं बताते मगर कभी कभी बताना पड़ता है, झलक दिखानी पड़ती। तो हर ब्राह्मण के बीच में एक रविदास महाराज, हर ब्राह्मण के बीच में एक रविदास महाराज। जितने ब्राह्मण आए थे उतने रविदास महाराज। किस किस के बचोगे? अब इधर भी देखे तो रविदास, इधर भी कहते तो रविदास। अब जिससे बच रहे, जिससे छूना नहीं चाह रहे, उसके पास बैठ के खाना पड़ा। और खाना ही पड़ा, देखा सब रविदास महाराज के चरणों में झुक गए, नतमस्तक हो गए। हे गुरु महाराज, आपको हमने पहचाना नहीं, हम भ्रमित थे और हमारी आंखें आज आपने खोल दी। महाराज कहते हैं कि चारों वर्ण एक घर जीवे, यानी नाभि से जो भी हम अनाज खाते हैं या अन्न द्रव्य जहाँ पहुँचता है,
वो एक साथ सब नक्शे तक, नीचे के पैर के अंगूठे के नक्शे, सिर के चोटी तक सबको अनाज मिलता है, सब एक साथ भोजन करते हैं। देव द्रग सब झोंका। देव द्रग क्या है? द्रग कहते राक्षस को। क्या इसमें देवता भी राक्षस दोनों बैठे, दोनों वो भी भोजन कर रहे हैं? देवता राक्षस हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर अच्छी वृत्तियां, अच्छे स्वभाव, अच्छे लक्षण, ये देवता कहते हैं। बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरी भावना, ये राक्षस कहते हैं। अब देवता और राक्षस अच्छी वृत्ति या बुरी वृत्ति वाला हो, सबको ये अनाज समान रूप से मिलता है। डूबता नहीं, ऊंच नहीं नीचा, शहर बसे चहु फेरा, तामद राज करे मन हाकम, पांच जोद संग चेरा। दुबद्या नहीं, ऊंच नहीं नीचा, इस प्रकार ये शरीर रूपी नगरी में कहीं दुबद्या नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अब महाराज कहते हैं कि मैंने ये सारे शरीर में मैं घूम आया, अब मैंने क्या देखा, कोई इसमें एक हाकम बैठा है, यानी हुक्म चलाने वाला बैठा है। कौन? मन। मन, इंद्रिया का राजा कौन है? तामद राज करे मन हाकम। किसकी सत्ता चल रही है? अभी भक्ति में नहीं आती तो मन की तो सत्ता चल रही है। कहां तक मन की सत्ता चलती? ध्यान लेने के बाद भी त्रिकुटी आने तक मन की सत्ता है। मन कहता तो संगत में जाते हैं, मन कहता तो भजन में बैठते हैं। अच्छा, लगा हुआ भजन को आपको कौन उठाता है? मन ही तो उठाता है। यानी शासन किसका चल रहा है? मन का ही चल रहा है। मैं जब तक कहता हूं तब तक बैठो, 10 बज गए उत्सव करना है, किसका शासन? मन का शासन। ये मन राज कर रहा है, त्रिकुटी तक यही चलेगा, त्रिकुटी में वो पकड़ में आएगा। महाराज कहते हैं, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, रामा अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी चाकर, चित मन सूरत हजूरी चाकर, दींग सबद धुन राजे वो राजा, ऐसा भेक हमारा भेदी जके भली विद जाने, कर मिल के न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासु न्यारा। क्या करे? जब हम मंदिर में जाते हैं तो 2 चीजें आपको प्राय देखने को मिलेगी, एक आरती और एक घंटा। देखिए मंदिर में बाहर बड़े बड़े घंटे लगे रहते हैं और आरती को विशेष महत्व दिया जाता है। चलो मंदिर में जाना है, आरती का समय हो गया, आरती करते हैं और घंटा बजाते हैं। बजाते कि नहीं? यहाँ भी वही बात है, ये इसी का वो प्रतीक है। बाहर में उसकी नकल है, अंदर में ये सब होता है। अंदर में आरती होती है, अंदर में घंटा बजता है। झालर बिना एक झालर बा
राग अनंतर जागी बे आखिर पा मेरे सतगुरु की आखिर पा मेरे सतगुरु की भात भात मत दीनी बे भात भात मत दीनी बे। घंटा तो नहीं है, झालर नाम घंटा, मगर धड़लन 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 झालर विनायक झालर बाई। आरती कौन करती है? ईड़ा पिंगला, अड़ा पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे। जब ईड़ा पिंगला एक हो जाती है तब ऐसे सीधी ऊपर उल्टी श्वासा चलने लगती है, ऊर्ध्व श्वासा, तब ये अनहद की घंटी बजती है। अब घंटी बज गई तो क्या हुआ? जब ये आरती होती है, घंटी बजती है, तो मन थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाता है, जाके मंदिर में बैठ जाता कि नहीं? यहां भी ऐसे होता है। चितमन सूरत हजूरी चाकर, ये चित मन सुरती हमारे दास बनते हैं, चाकर बनते हैं, गुलाम बनते हैं। जितनी देर चाहे उतनी देर भजन कर लो, अगर त्रिकुटी में ध्यान आ गया हो तो मन ना नहीं करेगा। अभी 10 मिनट, मैं तो ये 10 मिनट भी मुझे ऐसा लगता है हाँ भजन होता था मेरा। 10 मिनट भी क्यों करते होंगे लोग भजन? क्यों? कि मन नहीं चाहता भजन करे। मन की एक आदत है और मन ही काल है।